स्वागत है आप सभी का प्ले विद नंबर्स में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूं, जहां हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी और ना ही बड़ी बड़ी इक्वेशंस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 4 आदमी 6 महिलाएं, 4 मैन 6 विमेन काम को करते हैं 8 दिन में। अब हमने यहाँ 8 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें इनका कुल काम निकालना है। तो 4 आदमी और 6 औरतों का 8 दिन का काम हमारे पास आ गया। अब हम अगली इक्वेशन देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें दूसरी इक्वेशन दी है 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 मैन और 7 विमेन इस काम को 10 दिन में करते हैं। तो हमने यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कुल काम निकाल लिया। अब ये दोनों ग्रुप एक ही काम कर रहे हैं, तो इनका कुल काम बराबर होगा, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकते हैं। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप 8 का गुणा 4 में करोगे तो 32 आदमी आ जाएगा, और जब 8 का गुणा 6 में करोगे तो 48 औरतें आ जाएगा। राइट हैंड साइड में सॉल्व करोगे तो 10 का गुणा 3 आदमी से करोगे तो 30 आदमी आ जाएगा, और 10 का गुणा 7 से करोगे तो 70 औरतें आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 32 आदमी हैं और राइट हैंड साइड में 30 आदमी हैं। 30 आदमी को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो 32 में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 आदमी। अब 48 औरतों को जब आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 70 में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 22 औरतें। तो हमारे पास इक्वेशन है अब 2 आदमी बराबर 22 औरतें, 2 मैन इक्वल्स टू 22 विमेन। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन देखी, हमारे पास क्या है, 4 मैन 6 विमेन 8 दिन में काम कर रहे हैं। 4 आदमी 6 औरतें एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 4 आदमियों को औरतों में चेंज करना है। तो अभी हमने निकाला कि 2 आदमी बराबर 22 औरतें, ये हमने इक्वेशन में सॉल्व किया अभी। तो अगर 2 आदमी 22 औरतों के बराबर हैं तो 4 आदमी कितने के बराबर होंगे? 44 औरतों के। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 आदमी की जगह 44 औरतें प्लस 6 औरतें बराबर 8 दिन में ये काम करते हैं। तो जब इनको जोड़ोगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि 50 औरतें एक काम को 8 दिन में करती हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। 50 का दिया हुआ है और 10 का पूछा है। इसे आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि 50 औरतें थी, अब 10 औरतें हैं, तो औरतें कम हुई, तो समय ज़्यादा हो जाएगा लगने वाला। अगर आप काम करने वाले लोगों को आधा कर दोगे तो समय दुगना लगेगा। तो इसी तरह से अब आप देखो 50 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे 50 से 10 बनाने के लिए आपको 5 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि लोगों की संख्या 5 से डिवाइड कर दी। तो इसका मतलब लगने वाला समय ज़्यादा होगा, कितना, 5 गुना हो जाएगा। तो जो पहले समय लग रहा था उसको आप 5 गुना कर दोगे, तो 8 दिन पहले लग रहे थे, इसमें 5 का गुणा करोगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप देखो 50 औरतें 8 दिन में कर रही हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। अब हमें 10 औरतें दी हुई हैं नीचे, ये कितने दिन में करेंगी? तो हमें नीचे भी दोनों का मल्टीप्लाई 400 चाहिए। तो कौन सा नंबर है जिसका 10 में गुणा करोगे तो 400 आ जाए? तो आप इजीली बोल सकते हो कि 40 वो नंबर है। तो आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका, इसमें हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं एक ऐसा तरीका जो केवल और केवल कॉमन सेंस वाला तरीका है, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है और बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अपने तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है। 4 आदमी 6 औरतें एक काम को 8 दिन में करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दी है 3 आदमी 7 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे, जो हमने पहले भी देखे कैसे निकालते हैं। 10 और 8 दिन का एलसीएम जो आएगा 40,
तो हमने माना कुल काम 40 है। तो पहला ग्रुप 4 आदमी और 6 औरतें हैं, 8 दिन में 40 काम करते हैं। तो इनका रोज का काम कितना आ गया? 5 काम, जिन्हें आप इनकी एफिशिएंसी बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं, या एक दिन का काम। तो ये लोग एक दिन में 5 काम करते हैं। अब 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में 40 काम कर रहे हैं, तो ये रोज के 4 काम करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आसान है, हम कई बार इस चीज़ को कर चुके हैं। अब अगली लाइन ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमें सबसे पहले ये देखना है क्या दोनों इक्वेशन में कोई रिलेशन है। तो आप देखिए क्या हो रहा है। पहली इक्वेशन में 4 आदमी हैं और दूसरी इक्वेशन में 3 आदमी। तो इसका मतलब है कि एक आदमी कम कर दिया। पहली इक्वेशन में 6 औरतें हैं और दूसरी इक्वेशन में 7 औरतें हैं। इसका मतलब एक औरत ज़्यादा कर दी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक आदमी कम कर दिया और एक औरत ज़्यादा कर दी? इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? इसका फ़र्क ये है कि पहले 5 काम हो रहे थे, अब 4 ही काम हो रहे हैं, यानी एक काम कम हो रहा है। तो एक आदमी कम करके एक औरत बढ़ा देने से एक काम कम होता है। या मैं इसको एक सीधी सी लाइन में लिख सकता हूँ कि एक आदमी की जगह एक औरत रखने से एक काम कम होता है। ये मैं इक्वेशन देख के बड़े आराम से समझ सकता हूँ। फिर से देखिए एक बार, 4 आदमी की जगह 3 आदमी हो गए और 6 औरतों की जगह 7 औरतें हो गई। तो आदमी तो एक कम हुआ, औरत एक बढ़ गई। तो इसका मतलब हमने एक आदमी की जगह एक औरत रख दी, तो उससे क्या हुआ? एक काम कम हो गया। ठीक है। अब अपनी दूसरी वाली इक्वेशन देखिए। हमें दिया है 3 आदमी 7 औरतें रोज के 4 काम करती हैं। 4 काम हमने निकाले हुए हैं अभी, और मुझसे सवाल में 10 औरतों का पूछा गया है। तो मुझे क्या करना है? मुझे 3 आदमी की जगह अगर मैं 3 औरतें रख दूं तो 10 औरतें हो जाएंगी पूरी। तो रख देते हैं। अब अगर मैं 3 आदमी की जगह 3 औरतें रखूंगा तो इसका मतलब क्या है? 3 काम कम हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी की जगह एक औरत रखने से एक काम कम होता है। तो कुछ नहीं करना मुझे, 3 आदमी की जगह बिल्कुल नीचे लिख दूंगा 3 औरतें, और 7 औरतें पहले से ही दी हैं। अब काम कितने हो रहे हैं? पहले 4 काम होते थे, लेकिन 3 काम कम होने लगेंगे, तो क्या बचेगा? केवल एक काम। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि 10 औरतें एक दिन में एक काम कर रही हैं। अब कुल काम कितने हैं आपके पास? 40 काम है, एक दिन में एक काम हो रहा है। तो 40 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। दोस्तों आ गया आपका आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए आपको D1, W1, P1, T1 कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने या लंबी कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये आपको तरीका कहीं भी नहीं मिलने वाला। हमने जो इस चीज़ क्वेश्चन के लिए यूज़ किया तरीका, वो है केवल और केवल आप कॉमन सेंस। क्वेश्चन में क्या दिया है हमने उसको समझा और उससे अपना आंसर बड़े आराम से निकाल लिया। एक बार दोस्तों जल्दी से फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया है। देखिए, 4 आदमी की जगह 3 और आदमी हो गए, तो एक आदमी हमने कम कर दिया। 6 औरतों की जगह 7 औरतें हो गई, तो एक औरत हमने बढ़ा दी। यानी हमने एक आदमी की जगह एक औरत ले ली। उससे क्या हुआ? काम एक कम हो गया। हमने ये चीज़ समझ ली। अब हम देखते हैं अपनी कोई भी इक्वेशन। तो हमने दूसरी इक्वेशन देखी कि 3 आदमी हैं और 7 औरतें हैं। हमें क्या चाहिए? 10 औरतें। तो इसका मतलब है कि 3 आदमी को भी औरतों में बदलना है। अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3 काम कम हो जाएंगे, तो होने दो। तो हमने क्या किया? 3 आदमी की जगह 3 औरतें लिख ली और काम 3 कम कर दिए। तो अब 4 की जगह केवल एक काम हो रहा है, और 3 की जगह 3 आदमी की जगह 3 औरतें रखने से अब हमारे पास 10 औरतें हो गई। तो 10 औरतें एक दिन में एक काम कर रही हैं। कुल काम है 40, तो कुल समय लगेगा 40 दिन। तो दोस्तों बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 सेकंड लगने वाले हैं आपको, बिना किसी कैलकुलेशन के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन 16 बॉयज़ 5 डेज में कर रहे हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के 13 मैन 24 बॉयज़ इसे कर रहे हैं 4 दिन में। तो 7 पुरुष और 10 लड़के 7 मैन 10 बॉयज़ कितने दिन में कर लेंगे? तो सबसे पहले वही ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, जहां हम इक्वेशन बराबर करते हैं कुल काम निकाल के। तो पहली इक्वेशन है 12 आदमी 16 लड़के 5 दिन में कर रहे हैं, तो 5 का गुणा करेंगे। दूसरी इक्वेशन में है हमारे पास 13 आदमी और 24 लड़के, ये 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 का गुणा करेंगे। ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी क्योंकि ये इनके कुल काम है और यहाँ पे कुल काम बराबर है।
इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 12 का गुणा 5 से करेंगे 60 आदमी आ जाएगा। 16 का गुणा 5 से करेंगे 80 आदमी, 80 लड़के आ जाएगा। राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, 13 आदमी का 4 से गुणा करोगे 52 हो जाएगा, और 24 लड़कों का गुणा 4 से करोगे तो 96 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक तरफ 60 लड़के हैं, एक तरफ 60 आदमी हैं और 52 आदमी हैं। तो 52 को आप इस तरफ ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 आदमी बचेगा। और 80 लड़कों को उस तरफ ले जाओगे तो 96 में से माइनस हो जाएगा, तो 16 लड़के बचेगा हमारे पास। तो इक्वेशन आ गई कि 8 आदमी बराबर 16 लड़के, मतलब कि दोगुने हैं लड़के। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। तो हमने पहली इक्वेशन ले ली कि 12 आदमी 16 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं। तो अब 12 लड़कों को हम चेंज कर लेते हैं 12 आदमी को हम चेंज कर लेते हैं लड़कों में। तो जब मैं 12 आदमियों को लड़कों में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? हमने निकाला है कि 8 आदमी बराबर 16 लड़के, मतलब दुगने करने हैं। तो यहाँ 12 आदमी को लड़कों में चेंज करने के लिए आपको दुगना करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो 24 लड़के, और 16 आपको पहले से दिए हुए हैं। तो हमारी इक्वेशन है 24 लड़के प्लस 16 लड़के, ये 5 दिन में कर रहे हैं। और इसको और छोटा कर दोगे तो हम लिख सकते हैं कि 40 लड़के 5 दिन में कोई काम कर रहे हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 7 आदमी और 10 लड़के। अब यहाँ पे भी हमें इसके चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को, और लड़कों में बदलना पड़ेगा। तो 7 आदमी को लड़कों में बदलोगे तो कितने हो जाएंगे? दुगने करने हैं, यानी कि 14 लड़के हो जाएंगे 7 आदमी बराबर। और 10 लड़के आपको क्वेश्चन में दिए ही हुए हैं। तो कुल मिला के हमारा सवाल हो गया कि 24 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो अब आपसे 40 का आपको दिया हुआ है कि 40 लड़के 5 दिन में करते हैं। तो 24 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप सबसे पहले देखो 40 और 5 ऊपर जो दिया है इसका मल्टीप्लाई कितना है? 200। तो हमें नीचे आंसर में भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 24 से गुणा कर दो तो 200 आ जाए। पर डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या कर सकते हो, 200 को 24 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो 200 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 बार कटेगा, सॉरी 8 से काटोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 3 का भाग दोगे 25 में, 8 बार जाएगा तो आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3। दोस्तों बहुत जल्दी से कराया मैंने सवाल, क्योंकि हम इस तरीके से करने नहीं वाले इसको। अब हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। इसमें देखिए आप दोनों इक्वेशन पहले बराबर करेंगे, उसे सॉल्व करके फिर रेशियो निकालेंगे, फिर किसी एक इक्वेशन को लड़कों में बदला हमने, फिर हम क्वेश्चन में इक्वेशन देखेंगे उसको भी हमने लड़कों में बदला, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन सेंस वाला तरीका इस क्वेश्चन में काम करेगा या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, चलिए। 12 आदमी 16 लड़के 5 दिन में करते हैं काम को। 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में करते हैं इस काम को। तो सबसे पहले कुल काम मानेंगे, मतलब कि 5 और 4 का एलसीएम जो होता है 20। तो कुल काम है हमारे पास 20। अब पहला ग्रुप 5 दिन में 20 काम करता है, मतलब रोज के 4 काम, इनकी एफिशिएंसी है। दूसरा ग्रुप 4 दिन में 20 काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी है रोज के 5 काम। यहाँ तक आसान है। अगला चीज़ क्या है, हमें देखना है रिलेशन। तो देखो गौर से, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में क्या फ़र्क है। 12 आदमी की जगह 13 आदमी है पहली से दूसरी इक्वेशन में, और 16 लड़कों की जगह 24 लड़के हैं, यानी कि एक आदमी और 8 लड़के ज़्यादा हैं दूसरी वाली इक्वेशन में। और काम में क्या फ़र्क आ रहा है, 4 काम की जगह 5 काम होने लगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक आदमी और 8 लड़के ज़्यादा हो जाए तो एक काम ज़्यादा होने लगेगा। अगर एक आदमी और 8 लड़के कम हो जाएं तो एक काम कम होने लगेगा। बहुत आसानी से केवल इक्वेशन देख के हम बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो हम एक सीधी लाइन में इसको लिख सकते हैं, एक आदमी और 8 लड़के कम करने से एक काम कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारी पहली इक्वेशन क्या है। हमारी पहली इक्वेशन है 12 आदमी 16 लड़के रोज के 4 काम करते हैं। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए कि हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाए। एक की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, किसी एक को हटा दो। तो मैं किसको हटा सकता हूँ, मैं एक ग्रुप है मेरे पास, एक आदमी और 8 लड़के का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसी रेशो में हटा सकता हूँ। तो मैं अगर 16 लड़कों को हटा दूँ इस ग्रुप में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 आदमी और 16 लड़कों को एक साथ हटा सकता हूँ। मैं अकेले 16 लड़कों को नहीं हटा सकता, क्योंकि मैंने अभी ऊपर लाइन में जो निकाला है वो ये निकाला है
कि एक आदमी और 8 लड़के कम करने से एक काम कम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 आदमी और 16 लड़कों को कम कर देता हूँ। तो 2 काम कम हो जाएंगे, तो कर दीजिए। अब इस इक्वेशन में से जब आप 2 आदमी और 16 लड़के कम करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए, आदमी 2 कम कर रहे हैं तो 10 आदमी बचा, और लड़के 16 कम कर रहे हो तो लड़के एक भी नहीं बचेंगे। तो कुल मिला के 10 आदमी बचेंगे, और काम कितने कम हो जाएंगे? 2 काम कम हो जाएंगे। तो बचे कितने? 2 काम। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो 10 आदमी रोज के 2 काम करते हैं। तो एक आदमी कितने काम करेगा? 2 को डिवाइड करोगे 10 से, यानी दशमलव लगाना है बस, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। तो 12 आदमी कितना काम करेंगे? अगर एक आदमी 0.2 काम करता है तो 12 आदमी 12 गुणा 0.2 यानी 2.4 काम रोज के 12 आदमी करते हैं। अब 12 क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमारी इक्वेशन में हमको 12 आदमी और 16 लड़के दिए हैं। तो मैंने क्या किया, 12 आदमी का काम निकाल लिया। तो अब किसका काम बचा? केवल 16 लड़कों का। कुल काम है 4, उसमें से 12 आदमी कर रहे हैं 2.4 काम। तो बचे हुए काम कौन करेगा? 16 लड़के। तो 4 में से 2.4 घटाओगे तो बचेगा 1.6, जो किसका काम होगा? 16 लड़कों का काम। तो 16 लड़के एक दिन में 1.6 काम कर रहे हैं। तो एक लड़का कितना काम करेगा? 1.6 को 16 से डिवाइड करोगे, यानी कि 16 को 16 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, और एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो आंसर आ जाएगा 0.1। अब हमारे पास एक आदमी का काम है, एक लड़के का काम है। क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा गया है, और बड़े आराम से वैल्यू रख सकते हैं। हमसे पूछा है 7 आदमी 10 लड़के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 7 आदमी कितना काम कर रहे हैं रोज का? अगर एक आदमी 0.2 काम कर रहा है तो 7 आदमी 7 गुणा 0.2 यानी 1.4, 1.4 काम कर रहा है। अब देखो 10 आदमी, एक आदमी एक दिन में 0.1 यानी कि 0.1 काम कर रहा है। तो 10 कितने में करेंगे? 10 लड़के गुणा 0.1 यानी कि एक काम, यानी कि 7 आदमी और 10 लड़के एक दिन में 2.4 काम करते हैं। निकाल सकते हैं बहुत आराम से। एक दिन का काम आ गया। कुल काम कितने करवाने हैं? 20 काम। तो समय के लिए क्या करते हैं हम? निकालने के लिए कुल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं। कुल काम है 20 और एक दिन का काम है इनका 2.4। तो ये इक्वेशन सेम हो जाएगी हमारे पास। 20/2.4 का मतलब है 200/24, दशमलव हटा के 0 लगा ली। यही पुरानी क्वेश्चन में इक्वेशन थी हमारे पास, जिसको हमने 8 से काटा था। आपका इसका आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमने कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है, केवल हमने 2 कैलकुलेशन की है बहुत छोटे से, जिसमें हमने एक आदमी का काम निकाला और एक लड़के का काम निकाला, और बहुत आसानी से बहुत कम समय में केवल एक कॉमन सेंस के लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष, 8 लड़के इसे 80 घंटे में, 2 पुरुष, 3 महिलाएं 120 घंटे में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 12 लड़के इसे कितने समय में करेंगे? दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। हमें दिया है एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के 96 घंटे में करते हैं काम को। दूसरा हमें दिया है 2 आदमी और 8 लड़के 80 घंटे में करते हैं। फिर हमें दिया है 2 आदमी और 3 औरतें 120 घंटे में करती हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कुल काम मानना। इसका मतलब 96, 80 और 120 का एलसीएम लेना। अब देखिए बहुत आसानी से एलसीएम आएगा। जब भी आपको एलसीएम लेना हो और किसी नंबर में ज़ीरो हो तो हमारे एलसीएम के लास्ट में ज़ीरो आएगा ही, तो हम ज़ीरो हटा के रख देते हैं क्योंकि हम एलसीएम में एक ज़ीरो लगा देंगे। अब हमारे पास बचता है 96, 8 और 12। तो अगर आप 12 और 8 का गुणा करोगे तो आता है 96, यानी कि एलसीएम लेने के लिए आपको 96 को ध्यान में नहीं रखना, तो केवल बचता है 12 और 8। तो 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, आता है 48। 48 लिख लीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, आपका एलसीएम आ गया 480। बहुत आसानी से आ गया, यानी कि अब हमारे पास है कुल काम 480। अब हम देखते हैं पहला ग्रुप 96 दिन में 480 काम कर रहा है, तो रोज के कितने करेगा?
अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि 480 को 96 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए 96 का आधा होता है 48 और उसके बाद एक ज़ीरो लगा दी तो आया 480। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर को अगर आप आधा करके एक ज़ीरो लगा देते हैं तो इसका मतलब है आपने उसका 5 से गुणा किया। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको 24 का गुणा 5 से करना है तो आप 24 को आधा करिए 12 और एक ज़ीरो लगा दीजिए 120, आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि 96 से 480 बनाने के लिए आपको 5 का गुणा करना है, क्योंकि 96 का आधा होता है 48 और उसमें आपने एक ज़ीरो लगाया है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि 96 का भाग 480 में दोगे तो 5 आएगा, यानी कि पहले ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई 5 काम रोज की। दूसरा 80 दिन में करता है तो 80 दिन में 480 काम 6 बार भाग जाएगा, यानी कि 6 काम रोज के इनकी एफिशिएंसी है। तीसरा ग्रुप 120 दिन में करता है, 12 का भाग दोगे 48 में 4 बार जाएगा, यानी कि 4 काम इनकी एफिशिएंसी है। अब दोस्तों हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब दोस्तों वैसे ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन केवल 3 लाइन में करने वाले हैं हम। तो बहुत ध्यान से देखिए और बस सोचना है हमें। दोस्तों अब आप सबसे पहले दूसरी नंबर की इक्वेशन देखिए, जिसमें हमें दिया है 2 आदमी 8 लड़के रोज के 6 काम करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को आधा कर दूं तो क्या होगा? तो हो जाएगा 1 आदमी और 4 लड़के रोज के 3 काम करते हैं। पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन से आधी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। देखिए दूसरी इक्वेशन में 2 आपको आदमी दिए हुए हैं, पहली इक्वेशन में 1 आदमी है। दूसरी इक्वेशन में 8 लड़के दिए हैं, पहली इक्वेशन में 4 ही लड़के हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3 औरतों को भूल जाऊं तो पहली इक्वेशन दूसरी की आधी है और इसका मतलब है कि काम भी आधा होना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन में काम हो रहा है 6, तो पहली में कितना होना चाहिए था? 3 काम होना चाहिए था, क्योंकि इक्वेशन आधी हो रही है। लेकिन पहली इक्वेशन में काम कितने हो रहे हैं? 5। 2 काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 2 काम कौन कर रहा है? हमारे पास 3 औरतें हैं इस इक्वेशन में जो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि आप आराम से बोल सकते हो कि 3 औरतें 2 काम करती हैं। आपकी हिंट के लिए मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन 1 और 2 से आया है। अब दोस्तों जैसे ही आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, आप 5 सेकंड में बड़े आराम से दूसरों की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमारे पास आया है 3 औरतें रोज के 2 काम करती हैं, तो अब इक्वेशन 3 देख लो। तीसरी इक्वेशन में हमें दिया है 2 आदमी 3 औरतें रोज के 4 काम करती हैं। इस 4 में से 2 काम कौन कर रही हैं? 3 औरतें, जो हमने अभी निकाला। तो अगर 4 में से 2 काम 3 औरतें कर रही हैं तो बचे हुए 2 काम कौन करेगा? 2 आदमी। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि 2 आदमी 2 काम करते हैं। ये हिंट के लिए लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से निकाला। अब 2 की वैल्यू आ गई, तीसरे की और निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखिए फिर से, 2 आदमी और 8 लड़के रोज के 6 काम करते हैं। इस 6 काम में से 2 काम करते हैं 2 आदमी, हमने अभी निकाला है। तो 6 में से 2 हटाओ, काम बचे 4 और कितने लोग बचे? 8 लड़के। तो आप बोल सकते हो 8 लड़के रोज के 4 काम करते हैं। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अब आपको जो भी दिया है क्वेश्चन में आप उसकी वैल्यू रख सकते हो। तो देखो क्या दिया है हमें? हमें दिया है 5 आदमी और 12 लड़के कितने समय में करेंगे। तो इनका काम निकाल लो। 5 आदमी रोज के कितने काम करेंगे? हमें दिया, हमने निकाला है 2 आदमी 2 काम करते हैं, तो 5 आदमी 5 काम करेंगे। अब हमें दिया है 12 लड़के, तो 12 लड़के कितना काम करेंगे? 8 लड़के 4 काम करते हैं, ये हमने निकाला, मतलब आधे। तो 12 लड़कों का काम कितना हो जाएगा? 6 काम। तो 5 और 6 कुल काम 11 है रोज का। हमें कुल काम करवाना कितना है? 480 जो हमने माना। तो कुल काम को डिवाइड कर दोगे एक दिन के काम से, तो 480 को डिवाइड करोगे 11 से, आपका आंसर आ जाएगा 43, 43 सही 7/11। दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल 3 लाइन में कर सकते हो, बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई रेशो निकाले। और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला और बहुत ही आसान है। केवल आपको सोचना है सवाल को देख के और आप बहुत जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन तरीका है जहाँ हम केवल अपने कॉमन सेंस का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।